जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा आयोग का गठन क्यों नहीं? योगी सरकार जवाब दो। जवाब दो जवाब दो। शिक्षा आयोग का गठन क्यों नहीं? योगी सरकार जवाब दो। जवाब दो जवाब दो। 25,000 सीटें जोड़ी जाएं। जोड़ी जाए जोड़ी जाए। बिजली 25,000 सीटें जोड़ी जाएं। जोड़ी जाए जोड़ी जाए। जल्दी विज्ञापन जारी करो। जारी करो जारी करो। आरो पुलिस भर्ती पेपर लीक क्यों? योगी सरकार जवाब दो। जवाब दो जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी देर आई है, आगे और लड़ाई है। बीपीएड के 46,000 पदों पर नियमित भर्ती जारी करो। जारी करो जारी करो। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आंदोलन का 72वां दिन है। लगातार पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर हम लोग 72 दिन से सरकार तक अपनी आवाज़ मजबूती से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सभी साथियों से अपील है कि हमारे आपके पास सीमित समय है, एक निश्चित समय है। 10 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में अगर 10 मार्च तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, LTGIC का विज्ञापन, TGT PGT में वृद्धि आदि को लेकर के एक मजबूती से हुंकार नहीं भरी जाएगी तो निश्चित तौर पर इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि सरकार अब कुछ करने नहीं जा रही है। वैसे भी लोगों के बीच में हताशा निराशा है, उसके बावजूद भी लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ताकि हमारी आपकी जो उम्मीदें हैं जिंदा रहें और सरकार तक आवाज़ मजबूती से पहुंच रही है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाएँ। आगे की बात हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी हैं, वो बताएँगे। और आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि सरकार पुनः एक बार विचार करे, चाहे वो पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला हो, चाहे RO भर्ती पेपर लीक का मामला हो। वैसे भी आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग में इसके पहले भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन लोक सेवा आयोग पल्ला झाड़ता रहा। आपको बता दें कि लेखपाल भर्ती में 15,000 लोगों को संदिग्ध STF ने बताया था, लेकिन आज यह स्पष्ट नहीं है उन 15,000 लोगों के साथ STF ने या सरकार ने या प्रशासन ने क्या किया। इसी तरीके से LTGIC का भी मामला था, आप लोग जानते हैं। 9 महीने तक अंजुलता कटियार को जेल में भेज दिया रखा गया था, लेकिन बाद में यह कह दिया गया कि भ्रष्टाचार नहीं है। जो भ्रष्टाचार करता उसे सरकार उसके ऊपर बुलडोजर चला करके रोक देगी। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इंतजार है कि क्या पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ है, क्या यह भी ऐसे होगा कि 2-4 लोगों को पकड़ करके जेल में भेज दिया जाएगा, बाकी अपनी पीठ थपथपाने के लिए कह दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक उसी तरीके से समीक्षा अधिकारी की भी बात अगर मैं करूँ, उसका भी हाल यही है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे संयोजक राजेश सचान जी हैं, ये बताएं कि आंदोलन लगातार चल रहा है, अब पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। बस आप लोगों से अनुरोध है, इस 20 दिन के अंतराल में अगर आप अपनी ताकत नहीं झोंकेंगे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो बेहतर है मित्रों कि 20 दिन लड़ने के बाद अगर आपके जीवन में एक नया मोड़ आए तो लड़ना जरूरी है। आगे की बात सचान जी कहेंगे। विस्तार से कुछ नहीं कहना। बहुत भयंकर ठंडी में ये आंदोलन शुरू हुआ। हमारे बहुत जुझारू साथियों ने इसको जारी रखा। आप जानते हैं कि हर परिवार के सदस्य को नौकरी की गारंटी की जाए, ये युवा मंच के आंदोलन का एक विषय है। लेकिन तात्कालिक जो मुद्दा इस आंदोलन में हमारा रहा है, प्रदेश में 6 लाख पद और देश भर में 1 करोड़ पद खाली हैं। इनका वायदा लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की तरफ से होता आया है। 2017 के चुनाव के पहले जब लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने इलाहाबाद की सभा में ये अनाउंस किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आज हम लोगों को ये लोग हमसे पूछते हैं, हैरानी होती है अगर कोई ये कह दे कि फला पेपर लीक नहीं हुआ है तो बड़ा ताज्जुब होगा
छात्र कहते हैं ऐसा कैसे संभव है। पहले से ही आरओ पेपर के बाद हमने पत्र लिखा, युवा मंच की तरफ से हम लोगों ने पत्र लिखा, आगाह किया सरकार को कि शिक्षा माफियाओं पर पहले भी ये आरोप लगता रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि संरक्षण दिया गया है। एलटी के मामले में, अन्य मामले में हमने आगाह किया कि बयानबाजी न की जाए, सिर्फ आरओ का पेपर लीक हुआ है, प्रमाण है। कम से कम पुलिस भर्ती में जिसमें गरीब लोग आते हैं, बड़ी भर्ती है, इसके पेपर लीक ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए। लेकिन कुछ नहीं किया गया। 250 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। 8 बजे पेपर आ गया सबके व्हाट्सएप पे, लेकिन सरकार मानने को नहीं तैयार है। तो हमारी तो यही हमने भेजा है, राष्ट्रपति महोदया को भेजा है कि हाई कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री को भी भेजा है। ये एसटीएफ वगैरह में भरोसा नहीं है, क्योंकि एसटीएफ की जांच को ये मानेंगे ही नहीं। कूड़ेदान में फेंक दिया गया एसटीएफ की जांच। एलटी बारे में हो, जिसमें श्रीमती अंजू लता कटियार पहली बार लोक सेवा आयोग के इतिहास में कोई परीक्षा नियंत्रण जेल में गया, और जहाँ लेखपाल भर्ती में हो एसटीएफ की रिपोर्ट को, इसमें पुष्टि भी भ्रष्टाचार की बड़े पैमाने पर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। इसलिए एसटीएफ जांच से कुछ नहीं होना है। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई जांच की जाए। ये हमने राष्ट्रपति महोदया को, मुख्यमंत्री को भेजा है। और साथ ही तत्काल दोनों परीक्षाएं रद्द करके चुनाव के पहले परीक्षाएं कराई जाएं। मुझे तो ये सुनने में आ रहा है, छात्र मैसेज कर रहे हैं कि कोचिंग वाले सपोर्ट कर रहे थे, अब डर गए हैं, क्या हो गया है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन उन्होंने ट्विटर पर अभियान चलाया। पहली बार इलाहाबाद के कोचिंग संचालकों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई, तो ये बधाई के पात्र हैं। अब डर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो शिक्षा आयोग के गठन का मामला है, ये जो एलटी विज्ञापन का मामला है, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, इसको लेकर के एक बड़ी मुहिम ये राष्ट्रपति को भेजा गया है, ये मुख्यमंत्री को भेजा गया है। और इसमें जान रहे हैं, हमने ये उठाया है मामला कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, शिक्षा माफिया पर अंकुश लगाया जाए और उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोश लोगों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। प्रदेश में 6 लाख और देश में 1 करोड़ रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार कार्रवाई करे। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने भेजा है। तो ये शिक्षा आयोग का गठन से लेकर के ये एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए है, जिसको लेकर के हम लोग मुहिम चला रहे हैं। आप जानते हैं कि बैठे हुए वकील साहब वकालत के पैसे में आ गए। 2011 की भर्ती, बातें बहुत हो रही, जीव विज्ञान 2011 का अभी तक पेंडिंग है। इस तरह से अनेकों भर्तियां पेंडिंग हैं। तो परसों हम लोग एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं और हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। हम जन जागरण कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारा जन जागरण हो रहा है। आप जानते हैं इन मुद्दों को लेकर के हमारा पूरे प्रदेश में जन जागरण हो रहा है। इसी क्रम में एक निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा के लिए इन सारे मुद्दों पर जिनका जिक्र किया गया, इनको मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भेजा गया। परसों 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में एक बैठक होगी, जिसमें एक बड़ी रणनीति बनेगी। आप सबसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उससे भी ज़्यादा अपील है कि परसों 5 बजे, चाहे आप टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हों, चाहे पुलिस भर्ती के पीड़ित छात्रों आरओ के हों, या जो लंबित भर्तियां हैं यूपी 80 में वो हों, या एलटी विज्ञापन के लोग हों, और याद दिला दे शिक्षा आयोग का गठन हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं तो पूरी जिंदगी जो बीएड के छात्र हैं उनकी बर्बाद हो जाएगी। अगर अभी हम 5 मार्च तक नहीं करवा पाए तो अगले दिसंबर में भी होगी कि नहीं होगी गठन, इसका आप समझ लीजिए कि ये कहना मुश्किल है। ये सरकार प्रचार करती हुई ग्राउंड शेयर मनी हुई, प्रचार बहुत हो रहा है, इतना निवेश हो रहा है, रोजगार हो रहा है, वास्तव में जमीन पे कुछ नहीं है। इसलिए युवा मंच की तरफ से यहाँ के छात्रों की, जिन्होंने सर्दी में, भीषण सर्दी में, बरसात में इस धरने को चलाया, आप सबसे निवेदन है
कि अब 5-10 दिन समय दीजिए और एक शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है और हम हर तरीके से इस सरकार को बाध्य करेंगे। अगर एक जनमत पूरे प्रदेश में हम बना लेंगे तो जरूर हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।